काली काली घटा देख, जब सूरज लेता है अपनी आंखें मूंद, एक हवा का झोंका मन को और तन को देता है सुकून। बारिश की वो पहली बूंद, बारिश की वो पहली बूंद, आखिर किसे नहीं पसंद है तपती धूप और कड़ाके की गर्मी के बाद बारिश का होना। हर कोई चाहता है, बच्चे बूढ़े जवान या फिर हो किसान, वो तो झूम उठता है। पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बारिश की खुशियों को आधे अधूरे ही महसूस कर पाते हैं, या यूं कहें कि ये बारिश उन्हें डराने लगती है, क्योंकि इन बारिश के चलते अब उन्हें अपने ही घरों में कैद होना पड़ेगा। जी हाँ, एक ऐसा पूरा गांव जो बारिश के आते ही अनेकों समस्याओं से घिरने लगते हैं, और कारण है गांव का चारों ओर से नदियों से घिरा हुआ होना। बारिश के दिनों में नदी में बाढ़ के कारण गांव का संपर्क अन्य गांव से टूट सा जाता है। यहाँ तक कि नदी के पार अपने ही खेत खलियानों में जाना दूभर हो जाता है। बेंद्री नाम का यह गांव, जो कि छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ छुगधान गंडई जिले में बसा हुआ है तो यह गंडई से महज 2-3 किलोमीटर पास ही, लेकिन विकास से इतना अछूता कि गूगल मैप में गांव का नाम तो दिखाता है, पर गांव के लिए रास्ता बताने में वह भी असमर्थ हो जाता है। इस गांव के बारे में जब हमें पता चला तो हम जिज्ञासावश निकल पड़े, ये जानने कि कैसा होता होगा उस गांव में जीवन। रास्ते भले ही भटकाने वाले थे, पर नज़ारा इतना सुंदर और खूबसूरत कि पेड़ पौधे और बगीचों ने मन मोह लिया। नदी पार कर हम जैसे तैसे गांव तक पहुंचे और ग्रामीणों की समस्याओं की तरफ बढ़े तो समस्याओं का पिटारा खुलने लगा। तो नदी वदी के कारण हम लोग कुछ काम नहीं कर पाते, जैसे डिलीवरी उलवरी के समय भी आने जाने के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाता है। जैसे यहाँ मेडिकल वेडिकल भी कुछ भी नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं है, बहुत समस्या है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है, स्वास्थ्य सेहत वगैरह बिगड़ गए, कुछ नहीं है। हम बरबासपुर जाना पड़ता है। अच्छा, हाँ, अच्छा। नदी पार करना पड़ता है, इसीलिए तो हम फंस जाते हैं हम लोग। आ जाओ ना, इधर आ जाओ तो। बच्चे मन के जाए पर रोड नहीं है, ये कम से कम पुलिया तो सड़क बनना चाहिए वहाँ पे। दो ही तरफ नाला पड़ता है, दोनों तरफ नदी पड़ता है, उधर से भी जाओ तो नाला ही, इधर भी जाओ नाला है, इसीलिए पुल का ज्यादा समस्या है। जैसे डिलीवरी वाले समस्या वही तो ले जाने के लिए परेशानी होता है, जा नहीं पाते, आने जाने में परेशानी है, दोनों तरफ नदी है, इसीलिए ज्यादा परेशानी। कम से कम एक तरफ का भी मत होता ना तो ठीक रहता है। जैसे अचानक कखरो एकदम तबीयत खराब हो जाती है, वही तो परेशानी है ना, वही तो डॉक्टर भी नहीं आ पाते, न ले जा नहीं पाते, ऐसे है, वही तो परेशानी है नदी के कारण। 1 किलोमीटर है बरबासपुर, तो वहाँ दवा खाना है। बेंद्री का भी वही मैडम आती है, लेकिन वही नदी के कारण वो भी नहीं आ पाती, बुलाते तो तैरना नहीं आता। कई लोग को तैरना आता है, तो गर्भवती को थोड़ा तोड़ागी, ऐसे हो जाता है। समस्या है, हाँ, बहुत समस्या है हमारे गाँव में। चारों तरफ से नदी से घिरा यह गांव एक पुल के अभाव में 3-4 माह के लिए दुनिया से संपर्क टूट सा जाता है। गांव में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक नहीं है। सर्दी खांसी बुखार जैसे केस में मितानिन से दवाई लेकर काम चलाना पड़ता है, लेकिन डिलीवरी या फिर अन्य स्वास्थ्यगत इमरजेंसी केस में इनके लिए भगवान ही भरोसा है। राशन पानी पर तो हम निकालते दूसर घर रखथन गा। अच्छा, पहले निकाल ले। हाँ, 5-7 किलोमीटर घूमे लगते, वहू में समय मा नहीं पान चिखलक नाम से, और बाढ़ में अतेक अतेक में ना हमार राशन ला उठा के नाम था। अच्छा, जेल बरोबर स्थिति है। 4 महीना पहले चावल कुटवा लगते सूखा में, तान 3 महीना ता जा नहीं सकन। कतेक के आबादी भी है यहाँ? यहाँ
70 घर तेहन हमन। अच्छा 70 घर हो। हाँ 70 घर तेहन, बीच में मंजरा टोला है 50 घर तक हो गए, 1-1.5 किलोमीटर ते दूर में। अच्छा हाँ वो ईच में पड़ा थे। नहीं इसने नहीं भूरभूसी के आए वो है, एक पर आगे है, वो पर जगह नहीं है तो एक पर आगे, फिर वो मतलब परेशानी है। अब ये रोड बन जी नहीं अब पुलिया तो कोई परेशानी नहीं है। ये गांव में कम से कम 70 घाट, केहका, चरभट्टी, सम्मलपुर, बिरमपुर ते आवागमन ते रास्ता है, सुखम में पूरा आवागमन चलते। अब बारिश हुई तन चुकती बंद हो जाते। और 5-6 गांव के आवागमन ते रास्ता है यहाँ गंडई जाबर। यहाँ से सम्मलपुर 5-6 किलोमीटर पर थे गंडई है, ते 10 किलोमीटर घूमते जाते गंडई में। ऐसे समस्या है यहाँ, भारी समस्या है। और यहाँ के सरपंच ला कोई के भी तो रब ले ध्यान नहीं दे, आश्रित गाँव के ते और कोई विधायक आते थे हाव के ते टाल मटोल करते। चुनाव समय आते तब ये बनेंगे वो बनेंगे, वादा करते जाते और कुछ नहीं करे रहा। शिक्षा की बात करें तो नदी के चलते कई बच्चे पढ़ाई छोड़ चुके हैं। नदी जाता अब नंदी जाता नहाना। आप कहाँ पढ़े अभी, मतलब कौन से क्लास में? अभी 9वीं पढ़ के छोड़ दिए हम सर। 9वीं तक पढ़े ओकर बाद छोड़ दे। अभी क्या करते थे? अभी खेती बाड़ी करते हैं, मम्मी पापा साथ देते। अच्छा तोर का नाम है? जितेंद्र। नदी बड़ा समस्या हो गई। हाँ पढ़े के मन रही कि नहीं रही की बस रही से बहाना में छोड़ दे? पढ़े के मन रही से और नंदी कारण छोड़ दे। अच्छा नदिया बाहर आ जाते तहन चड्डा वड्डा पहिर के स्कूल जाथन तहन बहुत बार आ जाते तहन हमन छेका जाथन ए पार ओ पार नहीं आ सकन, हमन घर डहर पहुँच भी नहीं सकन। स्कूल पढ़ते? पेंडरवानी कौन से क्लास में? 10th। का नाम लिखते? संगीता। और का नाम लिखा? नेहा। नेहा तो 10th में है। हाँ तो रिजल्ट धरे बढ़िया। यस। आज रिजल्ट ले का वैसे। तो अभी तो नदी है, बारिश नहीं है तो थोड़ा कम है इसे। हाँ बारिश के समय में कैसे जाते थे स्कूल? नहा के जाथन, बहुत पुरा थे, साइकिल ला वही पार रखथन। बहुत दिक्कत है। फर्स्ट डिवीजन आ गए, बढ़िया परसेंट ला। बढ़िया। तो अभी बारिश के समय में कैसे करूँ थे स्कूल जाए? ऐसे तैर के जाथन, वही पार साइकिल ला रखथन। नहा के बार बहुत दिक्कत होते, गांव के मन हाथ तैयार करते जाथन, नहीं इतनी जापान बहुत तैयार हो जाते। 4 महीना पूरा कोर्स छूट जाते। हाँ ट्यूशन भी जाथन ना तो बहुत तैयार होते। समस्या होती है। हाँ बहुत गैर हो जाते, उतिक पढ़ाई बर भी तक नंबर भी कमाते पढ़ाई में। हाँ तो वहाँ 10वीं में? हाँ कहाँ है स्कूल के नाम? का शासकीय उच्चतर माध्यमिक पेंडरवानी जायल पढ़ते। यहाँ से कतक दूर पढ़ते? बहुत दूर पड़ते हैं, 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर पड़ते। नदी पार करे बस की समस्या है। हाँ शिक्षा को लेकर बच्चों को हतोत्साहित करने वाली स्थिति तो है ही, किंतु इस छोटे से गांव में 4 माह के लिए राशन की भी समस्या देखने को मिलती है। रोजमर्रा की आवश्यकता के लिए एक छोटा सा दुकान तो है, लेकिन वहाँ भी जरूरत के सामान ना के बराबर है। बिस्किट और टोस्ट, साबुन और तेल वेल और अगरबत्ती, गुटखा, राशि राशन, चॉकलेट, छोटे मोटे सामान, चॉकलेट वॉकलेट जैसे रहते। तो शक्कर, तेल, नून ये सब नहीं रखा। वो बाढ़ आती था, कहाँ इतना नहीं बनी थी। अच्छा लाइट नहीं बनी से। क्या नाम लिखता? सतीश। स्कूल जाता नहीं? स्कूल अभी कौन से क्लास में? 11वीं। तो दुकान कौन देखते? दाई। अच्छा। पापा। तो पार करके जात हो, बड़ी मजा आत हुई। प्राथमिक शिक्षा के लिए एक प्राथमिक शाला है। हमने वहां भी संपर्क किया तो पता चला कि कई बार गुरुजी को भी इस गांव में फंस कर रहना पड़ जाता है, और जब तक बाढ़ कम ना हो वे भी अपने घर नहीं जा सकते। का ये तरफ चारों तरफ से घिरे है। ये तरफ जाहू पेंडरवानी तरफ ना एक कर्रा नाला है, वो भी नदी है। अच्छा। ये तरफ भुरभुसी से जाहू ना तो एक सूरही नदी वहाँ पे है।
तो दोनों बरसात में बाढ़ आ जाते तो यहाँ बहुत समस्या हो जाती है सहायक के लिए। जब आते रहे तो देखें कि कुछ लेकर साइकिल से नदी पार करके जाते रहे। जी जी जी। जहाँ तक यहाँ प्राथमिक स्कूल बस है इसे। जी 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 जी। यहाँ ग्राम बेंद्री में शासकीय प्राथमिक शाला कक्षा 1 से 5 तक है और 6वीं से जो 12वीं तक बच्चे वो पेंडरवानी जाते हैं। यहाँ के जो बच्चा है कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक बाहर जाती है यहाँ से, तो यहाँ से जा मतलब कोई साधन नहीं है, रोड वगैरह कोई पुल की कोई साधन ही नहीं है, तो नदी क्रॉस करके जाइए। तो लगभग यहाँ से 15 से 20 बच्चे यहाँ से 6वीं से लेकर 12वीं तक बच्चे जाते हैं यहाँ से। जैसे बात करें गांव वाले से बता रहे हैं कि गुरुजी यहाँ कई दिन तक रुके पड़ जाए वाला ऐसे ढंग की। हाँ जी जी जी। तो गांव का नाम भी बड़ा अजीब है, बेंद्री। बंदर की बंदरिया को छत्तीसगढ़ी में बेंद्री कहते हैं। गांव का नाम बेंद्री क्यों पड़ा ये तो पता नहीं चला, लेकिन गांव का इतिहास भी बड़ा दिलचस्प है। 40-50 घर के महाराज रही से, एक घर के केवट रही से और एक घर के कलियारी नाम के राउत रही से और एक घर के कुछ गोड़ रही से। एला हमार बाबूजी मन बता रही ने वो मन हमार पैदा हुए के बाद में हमार बाढ़े के बाद में ए मन ला राउत ला नहीं देखे रहे न वो गोड़ ला नहीं देखे रहे। अच्छा अच्छा। और हमार जानती में तो हम मना पैदा हुए तब 5-7 घर के महाराज रहे, बाकी मना कोनो बिरनपुर चल दी ने, कोनो बरबसपुर चल दी ने, कोनो पंडरिया, कोनो सिलेटी, कोनो टिकरी पारा। आप मन जब पैदा हो तो मतलब 2-4 परिवार माने हमरे परिवार के रहे 5-10 घर के। अच्छा। बाकी हमना भी एक परिवार के हमन बचे। जैसे यहाँ से सब 50 घर के ब्राह्मण रहे हो कहा तो मतलब महाराज रहे हो कहा तो का कारण रही से जेकर कारण यहाँ शिक्षा के अभाव रही से, बिजली के व्यवस्था नहीं रही से, न सड़क के, पानी के अभाव रही से, ओकरे कारण से वो मना सब चल दी। जैसे बचपन से यहाँ हो तो पहली के जो समस्या है वो अभी के जो अभी आप तो देखा अभी कहाँ तक भी- के सुधार देखे? अभी तो ज़्यादा सुधार नहीं हुआ है, थोड़ा 100 में 1% सुधार हुआ है मुश्किल से। ना हमारे यहाँ तो आवागमन के साधन नहीं है, ना पुल नहीं है, ना रोड नहीं है, चारों तरफ से नदी गिरे लंका के समान। ऐसा तो बहुत मुश्किल जातेगा यहाँ, समस्या ज़्यादा है। पहली से बिल्कुल भी सुधार जो है नहीं है, ना नहीं के के बराबर। मुताबिक है। का थोड़ा से लाइन के आगे है अब एक आध टन बोरिंग है, एक छोटे से स्कूल बस, तर बाकी तो झोंकते हैं। एक जमाना में वो खरंजा राजीव गांधी जमाना में खरंजा बने तो वो नहीं के समान, कोनो मेरा पटके गिर जाबे, कोनो में खड़बड़ा मड़बड़ा पकड़ता है आगू राजपुर के, वही काम हुए माने नहीं के समान हमारे यहाँ काम हुए। ओकरे कारण हमारे यहाँ के महाराज मना 40-50 घर के रही से तेन मना अपन अपन पलायन हो गए। आज 70-75 साल के आज़ादी के बाद में भी हमारी वही समस्या है। नदी की धार से परास्त होकर जहां कई बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं, वहीं कुछ एक ऐसे भी युवा बच्चे हैं जो हर समस्याओं के बीच नदी को पार कर परास्त कर अपनी पढ़ाई पूरा करते हैं। इन गांव के विकास के लिए इन युवाओं के मन में उम्मीद और अलग तरह का जज्बा देखने को मिलता है। बहुत मुश्किल से पढ़े हों, यहाँ एक जावा तो नंदिया पड़ जाते है ना, तो नंदिया से पार करन हमन हाँ साइकिल नंदिया बाढ़ आवे तो उठा के हमन हाँ है ना, और तबीयत खराब हो जाता हमारे हफ्ता 15 दिन तो हमन नहीं जा पावन। समझ इससे कि बाहर में पता चली इसकी बाहरी दुनिया का होते, वहाँ के देखें मतलब सुविधा मतलब देखें सबके गांव समझ इसकी यहाँ मतलब पुल उल बन गए है, रास्ता बन गए है। छोटे से गांव है, डेवलप भी नहीं है, ना रास्ता नहीं है ढंग से, ना पुलिया नहीं है, तो यहाँ काम की भी बहुत दिक्कत है। कभी कभी तो कामें नहीं मिल पाए, और काम मिलते तो रास्ता से ती पुलिया से ती जा नहीं पावा है। से ती पुलिया बनना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पुलिया बनी तभी गाँव हाँ आगे बढ़ी, लड़का मन भी आगे बढ़ी और तरक्की भी हुई और आगे भी अच्छा से पढ़ पाई, तभी गाँव की विकास हुई और प्लस अपन छत्तीसगढ़ अपन भारत देश के भी विकास हो पाई। हाँ, गांव के लिए तो बहुत मन है कि तरक्की हो है ना, मतलब आगे बढ़े, बहुत आगे बढ़े। मैं दूसरा गांव के लिए देखता हूँ मैं यहाँ मतलब छोटे छोटे लड़का मतलब बड़े बड़े लड़का मन हाँ पढ़ लिख के बहुत चीज़ करते, तो मोरो सपना कि मोर गांव आगे बढ़े। मोर जिन लड़का है, मोर गांव के जिन लड़का है जिन मन छोटे छोटे भी पढ़ा थे, मन बहुत कुछ करे बढ़े। पुलिया बनी तो जाहिर से बात है हर लड़का चाहिए, हर लड़की चाहिए कि आगे बढ़ो है ना, कोई समस्या का समाधान हुई तभी होते। हाँ, और पुलिया नहीं है, आज साधन नहीं है तो
जाहिर से बातें छोटे भी सोच हो जाते हैं कि कुछ नहीं है तो ऐसे टाइप के विकास जब देखबे तभी समझ में हाँ, आता है। विकास अब जैसे मैं बाहर में देखूँ कि बहुत डेवलप है हर चीज़ मतलब ये तो मतलब कहीं नहीं है गाँव है तो इससे कि एक बोलते ना मतलब मेढक वाला के एकदम से दबे हुए बहुत ज़्यादा दबे हुए हैं तो देख सकत हो संगवारी हो बिल्कुल जो है गांव बेंदरी गांव हरे और छुईखेदान जो है विकास खंड में पड़ते खैरागढ़ छुईखेदान गंडई जिला के आखिरी छोर में जो है गांव पड़ते नदी से चारों तरफ से घिरे हुए के कारण बिल्कुल भी यहाँ के जो जनता है वो विकास से जो है पीछे हो चुके हैं विकास जो है यहाँ तक नहीं पहुँच पाए काबर की स्कूल प्रभावित हो जाते शिक्षा प्रभावित हो जाते स्वास्थ्य प्रभावित हो जाते यहाँ तक कि लोगों ला काम के लिए रोजगार के लिए बाहर जाए बर या फिर अपने खेती किसानी ला करे बर घलो समस्या के सामना करे बर पड़त है तो संगवारी हो समस्या तो दिखते छे गाँव के मन कतेक बड़े जो है समस्या ले के चलत है और कैसन ढंग के जो है अपन निस्तारी ला 4 महीना करथे ला तो आप मन देखबे करे हो कैसन ढंग के समस्या के सामना करत है और ज़्यादा बेर नहीं रुक सकन काबर की बारिश होवैया है नहीं तो 4 महीना भर हमबू मन हा फंस सकत हन तो हमरो मजबूरी है जाए के बेरा हो गए है विदा दो भैया गांव की सारी समस्याओं का कारण यह नदी है अब नदी को तो रोक नहीं सकते पर इस नदी में एक पुल का निर्माण हो जाए तो इनकी सारी समस्याओं का हल हो सकता है सरकार के लिए बेशक यह पुल एक बड़ा बजट वाला सिरदर्द हो सकता है लेकिन नागरिकों की समस्या और बच्चों के भविष्य एवं उनकी खुशियों से बड़ा और कुछ नहीं।